Hey everyone, good morning and welcome to my another vlog. I hope you are doing very well and your preparation also going well. हर सुबह एक आशा की किरण लिए आती है कि चलो अगर कल अच्छा नहीं कर पाए तो अभी टाइम है, आज से भी हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। बेचैन रातें, भारी भारी मन, थका हुआ शरीर, लेकिन फिर भी तुम उठते हो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी उम्मीद के साथ कि अगर मैंने अब लेट कर दिया तो समय मुझसे बहुत कुछ छीन लेगा। और कहा जाए तो इसको कहते हैं स्ट्रगल। तो देखा जाए हर कोई किसी न किसी रूप में स्ट्रगल ही तो कर रहा है। कोई नौकरी पाने की तलाश में, तो कोई जीवन के लिए, कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जो बहुत स्पेशल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, फॉगी फॉगी सा। व्यू देखकर और लाइट ब्रेकफास्ट लेकर मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर, जिसको सबसे पहले मैंने क्लीन किया बिकॉज लास्ट नाइट मुझे स्टडी करते करते काफ़ी लेट नाइट हो गई थी। तो इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे ही सोने चली गई थी, क्योंकि लास्ट फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते जो मेरा एनर्जी लेवल होता है ना, वो 1% से भी लो रह जाता है। और शायद ये प्रॉब्लम तो हर एस्पिरेंट फेस करता ही है। अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने से पहले मैंने किया अपनी स्टिकी नोट का रिवीजन, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोग अपने बड़े बड़े डेली प्लान्स को फॉलो करने में लग जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और मुझे अब ये गलती दोबारा नहीं करनी, क्योंकि हम स्टिकी नोट्स ही इसलिए बनाते हैं ना, जो चीज़ हम लंबे समय तक याद नहीं रख पाते उसको हम ताकि बार बार रिविज़न कर सकें, रिवाइज कर सकें। यहाँ मैंने किया था अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स का रिविज़न, जो मैं मैराथन क्लास से बना रही हूँ। क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स ऐसे नोट्स का जिसको हम बना कर ढेर तो लगा दें और उसका रिवीजन बिल्कुल ना दें। और सीएसई में तो सारा ही खेल रिवीजन और प्रैक्टिस का है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों तो आप भी मेरे तरह ही टेराकोटा को तेराकोटा पढ़ोगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम आईवीसी यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन को स्टडी किया था ना, तो उस टाइम मैं टेराकोटा को तेराकोटा पढ़ रही थी। करने बैठी थी अपने 2024 के लिए प्लानिंग। तो उससे पहले मैंने एनालाइज़ किया अपने पास्ट ईयर का कि मैंने उस साल में क्या सीखा, कितना कुछ गेन किया, क्या खोया। वैसे सच कहूँ तो मेरा जो ईयर 2023 था ना गाइस, बहुत से भी बहुत बुरा वाला गया, बेकार गया था, क्योंकि इस साल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहे, मुझे स्ट्रेस फेस करना पड़ा बहुत कुछ ज़्यादा, और इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी बॉडी पर दिखा। जैसे गाइस मैंने सोचा था बहुत कुछ था कि 2023 में मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं कभी कभी उससे उल्टा हो जाता है। खैर, ये मैंने की थी अपने 5 मंथ की प्लानिंग कि मुझे कब क्या सब्जेक्ट को रिवीजन देना है, कब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जिसके साथ साथ मैंने लिखा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे अपनी हेल्थ को देनी है, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और फ्रेंड्स, ये चूरन से बने गुलाब जामुन और ये संतरे की गोलियाँ बचपन में किस किस ने खाई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने 1 जनवरी से सुमित आर्टी सर की करंट अफेयर क्लास लेना स्टार्ट किया है, जिसको मैं प्री तक कंटिन्यू करूँगी और साथ साथ उसकी नोट मेकिंग भी कर लूँगी। वैसे मैं विजन की मंथली मैगजीन भी रीड करती हूँ, लेकिन कुछ महीने किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं PT 365 को लाइन बाय लाइन सही तरीके से रीड करूँ और उसका रिविज़न करूँ, ताकि जो मेरी करंट अफेयर की नीड है वो सही अप्रोच के साथ कंप्लीट हो जाए। और आप तो जानते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो डिमांड है वो डे बाय डे कितना इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसलिए हम करंट अफेयर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इसमें हल्के में नहीं ले सकते।
तो मेरी क्लास लगभग 1.5 घंटे में फिनिश हुई। वैसे क्लास तो कुछ 1 घंटे से ऊपर की थी, लेकिन वीडियो को पॉज करके और नोट मेकिंग बनाने में काफ़ी समय हो जाता है। तो अब टाइम हो चुका था 2 से कुछ ऊपर और मुझे भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो इसी के साथ मैंने अपने लिए बनाया अनियन और करिएंडर वाला ऑमलेट। लंच करने के बाद बाहर शोर हो रहा था, तो बाहर मैंने देखा ऊँट आए हुए थे और ये ऊँट को देखने का मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऊँट देखा था जो मुझे देखकर स्माइल दे रहे थे। सनसेट होते टाइम अपनी स्टडी छोड़कर मैं छत के इस कोने में आ जाती हूँ, जहाँ आकर मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। डूबता हुआ सूरज, रोड पर चलती हुई हज़ारों गाड़ियाँ मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, जो मुझे टाइम टू टाइम याद दिलाती है कि टाइम बहुत प्रेशियस है और ये किसी के लिए नहीं रुकता। और अगर तुमने टाइम को बर्बाद किया तो एक समय आएगा कि टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए वैल्यू योर टाइम। यहाँ मैंने खाई थी गरम गरम जलेबियाँ जो बहुत ही यम्मी थी। मैंने अपने इकोनॉमिक के स्लॉट को कंप्लीट कर लिया था और पढ़ते टाइम मैंने कैमरे को नहीं लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाती हैं। और अब मैं लूँगी कुछ देर के लिए ब्रेक और साथ ही मुझे अपनी पानी की बोतल भी फिल कराना जो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। तो मैंने अपने ब्रेक टाइम में अपने हेयर में ऑयल भी अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा ना बहुत तेज़ का हेडेक हो रहा था और ऑयल लगाने थोड़ा अच्छा भी फील होता। और वैसे भी ठंड के मौसम में स्कैल्प ना ड्राई हो जाती है, और अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी यंगर सिस्टर को बोलकर अपने लिए बनवाई थी कॉफ़ी। 12 बजने वाले थे, बट मेरा लास्ट स्लॉट आंसर राइटिंग का था, वो रह गया, तो चलो उसको भी निपटा ही देते हैं। सर अक्सर कर यही होता है कि जब पढ़ने बैठी तो मुझे मेरी काम की चीज़ें मिलती ही नहीं, और आज मेरी स्किल गायब हो गई थी जो बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिली। फिर क्या था, मुझे मेरी मम्मी की स्टिचिंग स्किल दिखी, मुझे लाइनिंग कर दी शीट पर, फिर मैंने उसे यूज़ किया जिससे बहुत अच्छी लाइनिंग बनी। और आंसर राइटिंग में आज मेरा क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड था। और फ्रेंड्स, अब मुझे लगा कि मैं अब सही तरीके से कुछ ट्रैक पर आकर आंसर राइटिंग कर रही हूँ, वरना स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्वेश्चन से ही आउट लिख देती थी आंसर। खैर ये तो फ्रेंड्स सभी के साथ होता है स्टार्टिंग में, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ ईजी हो जाता है। सो एन्जॉय योर जर्नी। आंसर राइटिंग करते करते उसको सही तरीके से एनालाइज करने के बाद टाइम हो गया था लगभग 12:30, और अब मुझे नींद भी आने लगी थी। तो ये ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पर, ये मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।